केतु की महादशा में आने वाली शनि और बुध की अंतर्दशा जो जीवन का एक अलग अलग रूप रंग आपके सामने लाती है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि केतु की महादशा में आने वाले अंतिम दो पड़ाव, अंतिम दो समय शनि और बुध। आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट आपकी तरफ से लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए जा रहे हैं। अगर आप सोचो कि आप खुद केतु की महादशा में मेरी खुद की वीडियो देख रहे हो, बट आप अपने आप को मतलब ऐसा समझ रहे हो कि नहीं हमको लाइक कमेंट्स नहीं करना है, हमें ये जो लाइक है वो नहीं करना है, तो फिर आप खुद समझो कि आप केतु की महादशा में हो। आप केतु में कहाँ तक पहुंचे हो मुझे नहीं पता है। तो अगर आपके अंदर काइंडनेस, अगर आपके अंदर दया भावना प्रेम आ चुका है, तो आप मेरे ख्याल से मैं इतना बोल चुका हूँ वीडियो में, तो आप लाइक तो कर दे। फिर भी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, कंटेंट आप देख रहे हो फ्री का, आज की तारीख में किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए, ऐसी कहवत आपने सुनी होगी, समझ रहे हो। फ्री का किसी का साथ कुछ लेना चाहिए, उसके बदले कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ पूछते हो ना, तो वो अगर आप फ्री में पूछते हो और वो एस्ट्रोलॉजी बता देता है आपको, बट उसका जो भार है ना आप पे आपके सर पे रहने वाला है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने का देखो, आप बोल रहे हो कि हमारा इंटरनेट जा रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ठीक है, हम आई एग्री विथ यू, बट अगर एक लाइक नाम का जो बटन वो आप कर लेते हो तो हमको गुरु दक्षिणा मिल जाती है। तो अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। केतु की महादशा में आने वाले शनि और बुध का अंतिम पड़ाव जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर बनता है। कैसे क्या होता है बताने वाला हूँ। देखो, केतु और शनि और बुध, वैसे पहले ही बताया था कि केतु में गुरु शनि बुध जो केतु के प्लैनेट्स जो है, ये तीनों प्लैनेट्स वैसे मित्र प्लैनेट्स की भी दृष्टि में आते हैं, बट फिर भी दोनों का जो फल देने का तरीका है तीनों का, वो बहुत डिफरेंट निकल के आ रहा है। जैसे शनि की बात करें तो शनि देव केतु में आने वाले हैं 1 साल 1 महीने के लिए, ठीक है। तो केतु का फाइनल जो एग्जाम है वो शनि देव की अंतर्दशा में इसलिए आता है क्योंकि कार्मिक डेप्थ का जो लेवल है, क्योंकि ये शनि को कर्म से जोड़ा जाता है और कार्मिक जो हमारा ऋण है उसका जो पश्चाताप बोलो या फिर एक गति ज्यादा करनी या फिर स्पीड से रिजल्ट देना, वो शनि में होता है। शनि में प्रॉब्लम हालांकि नहीं आनी चाहिए क्योंकि शनि कर्म कारक है, तो भैया आप समझ लो कि उस टाइम आपको प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड आ सकती है, कैरियर में अप डाउन आ सकता है, और फाइनेंस तो ठीक है चलो वो तो केतु में होता ही है, बट मेन थिंग्स कर्म मतलब काम की बात करो। आप अपना जो भी जॉब बिजनेस कैरियर है उसकी बात करो, तो उस पर अप्स एंड डाउन आएंगे, आपका लॉसेस हो सकता है जॉब में, बट ये हो सकता है कि आपका जो जॉब चल रहा है चलता रहेगा, बट आपको जैसे आपका 1000 का काम करोगे तो 500 मिलेगा, 500 का काम करोगे तो 300 मिलेगा, 200 मिलेगा, ऐसा हो सकता है और ये होने वाला है। क्लियर। तो ये है जो दोनों प्लैनेट्स है वो डिटैचमेंट डिसिप्लिन के कारक है। जब भी केतु में शनि आएगी तो प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि शनि देव ऐसा बोल रहा है कि मैं तो भाई ऐसे बैठने वाले को कुछ नहीं देना, मुझे तो ऐसे बंदे चाहिए। समझने की कोशिश करो, ये जो मैं एक्सपीरियंस एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए दे रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करो। तो वो प्लैनेट्स की जो फल देने का तरीका है वो ऐसा बोल रहा है कि डिसिप्लिन प्रॉपर चाहिए, एक रास्ता जो है वो एक 24 आवर्स आप प्रॉपर सेट कर दो कि ऐसा ऐसे होता है, ऐसा इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे यू करना है। तो ये जो एक लाइफ की स्ट्रेटजी का पार्ट रहने वाला है। तो कर्मों का लास्ट का जो फेज है, लास्ट का जो झटका है, वो केतु में शनि देव में टाइम पे आता है, प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंड, बट ऑलरेडी उपाय बहुत सारे कर सकते हो। कर्मों की थियरी है, आप समझने की कोशिश करो। केतु में शनि के बाद आपकी लाइफ का 360 डिग्री इतना बड़ा यू टर्न आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो कर्मास का जो चक्र है ना, वो केतु के बाद शनि में 99.9%, सिर्फ 1% को छोड़ के 99.9% खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्मों का कारक शनि देव खुद अपनी अंतर्दशा छोड़कर, मतलब अपनी अंतर्दशा के बाद बुध की अंतर्दशा में आएगी। और पहले ही बताया था कि केतु के पास ऊपर का पार्ट नहीं है, नीचे का है, दिल है। तो जब बुध आएंगे तो बुध बुद्धि का कारक है, दिमाग है, तो धड़ और मतलब सिर का एक साथ होना। तो आप सोचो कि जब प्रॉपर माइंड, हमारा माइंड और मस्तिष्क दिल सब कुछ काम करने लगेगा, तो क्या आप उस टाइम डिसीजन कम मतलब खराब लोगे, गलत लोगे? समझने की कोशिश करो, उस टाइम कुछ नहीं होगा। बताते हैं बुध की अंतर्दशा में तो कैरियर में चेंज पॉसिबल है, ठीक है, समझ रहे हैं, जॉब का आना जाना ठीक है, बट उस टाइम ये मैंने ऐसे देखा है, मैंने रिसर्च में किया है कि शनि में
प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कर्म मतलब काम ज़्यादा करना पड़ेगा। 9 से 5 का ड्यूटी आपसे होगा नहीं, बट करना पड़ेगा, कंपल्सरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 टाइम का रोटी खाना है। समझने की कोशिश करो तो समझोगे। इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए रिसर्च करके बनाता हूँ, शूट करता हूँ वीडियो, लेट नाइट तक काम करता हूँ। उसी के नाते एक लाइक नाम का जो बटन है फ्री आपके लिए, सिर्फ आपको क्लिक करना है। समझने की कोशिश करो। आप केतु में हो, केतु महादशा में गुजरे हो और आप हमको सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो ऊपर से केतु देव देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना। तो शनि देव कर्मों के कारक है, कर्मों की थियरी का एंड आपको केतु में शनि देने वाला है। उसके बाद आप बुध आएंगे। चलिए बुध के बारे में बताते हैं। तो बुध की जो अंतर्दशा है वो 11 महीने 27 दिन तक रहने वाली है। लास्ट टाइम, लास्ट फेज, अंतिम पड़ाव केतु में बुध का आने वाला है। और ये जो टाइम है वो आपकी लाइफ का एक ड्रास्टिक चेंज वाला रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि ऊपर और नीचे दोनों का पार्ट जो है वो ज्वाइन होगा, और जैसे ही ज्वाइन होगा आपकी लाइफ का यू टर्न आएगा। केतु में बुध लास्ट टाइम है, सब बोलते हैं खोया हुआ वापस मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, बट दशा संधि को नहीं भूलना है। दशा संधि विच मीन्स एक ऐसा टाइम जहाँ पे जिस जो प्लेनेट है उसकी जो दशा चल रही थी वो एक बार वापस आएगा और आपको चेक करेगा। आपका री एग्जामिनेशन हो सकता है 5 साल के बाद। आपका बुध और सॉरी गुरु और शनि के बाद जब लास्ट में बुध में केतु देव आएंगे तो उस टाइम आपका एग्जामिनेशन होगा और आपका पेपर चेक किया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आप कितने स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ताकत के साथ आगे बढ़ चुके हो, आपके लाइफ में क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या सब कुछ। फाइनल डिसीजन जो है होगा, फाइनल स्टैंप लगेगा वो केतु में बुध में लगेगा। शुक्र में कदम रखोगे 5-6 महीने बाद, एक आध साल बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ का एक नया ड्रास्टिंग चेंज आने वाला। तो बुध के टाइम पे आप अपनी लाइफ में धीरे 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 करके स्लोली 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 टिप 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 करके समुद्र भरता है, वैसे आपकी लाइफ में सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हो। बुध की जो है वो आपको दशा संधि किस टाइप से हैरान करता है, मतलब दशा संधि में क्या क्या कैसे क्या हो सकता है। मेन तो देखो, आपको व्यापार वाणिज्य में आपका वो हो, मतलब प्रॉपर ध्यान रखना है। आपका ईमेल वगैरह करने में, कॉल वगैरह करने में, मैसेज वगैरह की, यूपीआई ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट कार्ड यूज करने में, लोन, मतलब ये सारे जो बुध के रिलेटेड कार्य है उसमें थोड़ा सा फोकस करना है अच्छे से। कोई भी पेज आपके पास है, कोई भी कागज वगैरह है तो कहीं भी साइन नहीं, मतलब साइन वगैरह नहीं कर देना। ये छोटे बड़े प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट ये आपको माइंड में रख के चलना है। तो ये सारा काम आपको ऑलवेज करके रखना है केतु में, बुध में। तो ये केतु और शनि और बुध तीनों का खेल जो है मैंने आपको बता दिया है। हर एक की लाइफ में आने वाला है। मैं केतु में गुरु तक आ चुका हूँ, लाइफ में बहुत सह चुका हूँ, बहुत खराब दिन भी देखे हैं, बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं। लाइफ है, प्रॉब्लम आते रहेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ताकत के साथ आगे बढ़ना है। केतु की महादशा आपको बनानी आई है, आपको बिगाड़ने नहीं आई। आपकी लाइफ में से सारा कचरा हट जाएगा, आपका नया पुनर्जन्म होने वाला है। इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी स्पीच पसंद आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक नाम का जो बटन है आपके लिए फ्री है। ऊपर वाला आपको देख रहा है कि आप इस बंदे को क्या देना चाहते हो। मिलते हैं सबको वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।